तो चलिए फिर ALP 39 सेट के डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। और आज सेट नंबर 23 के सभी बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ मैं गौरव गिराज आप लोग के सामने में लाइव कंपटीशन व्यू लर्निंग एकेडमी से। तो चलते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न, मतलब ये नॉन वर्बल का सेक्शन है। कौन सा? कंप्लीशन ऑफ डायग्राम। डायग्राम को आपको कंप्लीट करना है। तो डायग्राम को कंप्लीट करेंगे तो सबसे पहले तो ये एक लाइन आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बताओ जरा। आएगा, एक ये लाइन होगा, एक ये लाइन होगा, होगा कि नहीं होगा? एक ये लाइन होगा और ये लाइन कहां तक? तो यहां तक। फिर एक ये लाइन होगा और एक ये लाइन होगा। कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मतलब आपका डायग्राम, अब देखिए ये यहां तक आना चाहिए, नहीं है। इसमें है डी नंबर, इसमें तो एक लाइन गायब है, और इसमें ये वाली लाइन गायब है, नहीं होगा। इसमें एक ये वाली लाइन गायब है। तो फिगर नंबर डी आपका सबसे परफेक्ट आंसर जाने वाला है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ये फिगर किस में दिखाई दे रहा है? एकदम क्लियर वे में दिख रहा है। देखो क्लियर वे में किस में दिख रहा है? फिगर नंबर बी में दिख रहा है। किस में दिख रहा है? फिगर नंबर बी में दिख रहा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ कुर्सियां डेस्क हैं। मान लो कैसे कुर्सी हो गया और कुछ कुर्सियां क्या हो गए? डेस्क हो गया। और सभी बेंच डेस्क है, तो बेंच इसके अंदर में आ जाएगा। तो कुछ कुर्सियां डेस्क और सभी बेंच क्या हो गए? डेस्क हो गए। अब इस पर दो कंक्लूजन है, कौन सा कंक्लूजन सही? पहला कि कुछ डेस्क बेंचेज हैं। तो डेस्क और बेंच आपको एक साथ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जैसे ही दो डायग्राम आपस में साथ में हो, कुछ को तो देखते ही सही करना है। फिर कह रहा है कुछ डेस्क कुर्सियां हैं, ये भी सही होगा क्योंकि डेस्क और कुर्सी में तो रिलेशन बन रहा है। तो दोनों का दोनों क्या हो जाएगा? सही। ऑप्शन से क्या जाएगा? बी नंबर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। यदि x की ओर संकेत करते हुए y कहता है, क्या कहता है? कि x y की मां के एकमात्र बेटे का बेटा है। अब देखो y की मां के एकमात्र बेटा, तो एकमात्र बेटा ये भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है। तो x के बारे में y क्या कहता है? तो x की ओर संकेत करते हुए y कहता है कि x y की मां के एकमात्र बेटे या एकमात्र बेटे का बेटा है। कौन? x। कौन? x। सवाल क्या पूछ रहा है? तो y के पिता, तो y के जो पिता होंगे, तो y के पिता मतलब ये हो गए। तो y के पिता x के क्या होंगे? तो y के पिता x के दादा होंगे, यहां से भी या यहां से भी दादा होंगे। ऑप्शन से ए। क्लियर है? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। एक सवाल पूछा गया है और दो वाक्य दिए गए हैं। पता करना है कि प्रश्न का जवाब कौन दे सकता है। एक अकेला या फिर दो अकेला या फिर दोनों अकेला या दोनों मिलकर या दोनों मिलकर के भी नहीं। तो सवाल क्या पूछा? मनुष्य के खून का रंग क्या है? तो पहला कह रहा है नीले को गुलाबी कहते हैं, लाल को नारंगी कहते हैं, और नारंगी को पीला। तो पहले से आंसर आ गया कि मनुष्य के खून का रंग लाल होता है और लाल को क्या कोड किया गया है? नारंगी कोड किया गया है। इसका मतलब मनुष्य के खून का रंग नारंगी होगा, पहले से पता चल गया। दूसरा, सफेद को काला कहते हैं, काले को हरा और हरा को भूरा और भूरे को लाल कहते हैं, लेकिन लाल को क्या कहते हैं ये तो नहीं बताया। तो दूसरे से आंसर नहीं आ पाएगा। तो प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल विकल्प एक पर्याप्त है, जबकि केवल विकल्प दो पर्याप्त नहीं है। तो ऑप्शन से ए चला जाएगा। क्या चला जाएगा? ए चला जाएगा। कहीं दिक्कत हो तो बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ कार्यालय कंपनियां होते हैं और सभी कंपनियां कारखाने होते हैं। तो देखो ये हो गया कार्यालय, कुछ कार्यालय क्या होते हैं? कंपनियां होती है, ये कंपनियां हो गई, और सभी कंपनियां क्या होते हैं? कारखाने होते हैं। डायग्राम तो चलो हमने बना लिया। निष्कर्ष पहला, कुछ कारखाने कार्यालय होते हैं। तो कारखाना और कार्यालय में रिलेशन तो बना, मतलब पहला सही। सभी कार्यालय कारखाने होते हैं, गलत, क्योंकि कुछ ही कार्यालय कारखाना है। सभी कार्यालय कारखाना होगा? नहीं होगा। तो केवल निष्कर्ष एक
ऑप्शन से क्या जाएगा, डी जाएगा। क्या जाएगा, डी। क्लियर है? चलो अगला सवाल। जिस तरह से वकील का संबंध जिरह करना से होता है, तो बताइए सेम संबंध ढूंढना है। सेना का संबंध बंदूक से, न्याय का अदालत या पुलिस पूछताछ, तो क्या हो जाएगा, पुलिस पूछताछ। मतलब वकील क्या करता है, डिबेट करता है कि नहीं करता है, आर्ग्यू करता है कि नहीं करता है, तो पुलिस क्या करेगी, पूछताछ करेगी। अगला सवाल देखिए, यहां पर एक भी है, यहां पर दो भी है, यहां पर तीन भी है, तो कौन एक समूह के चित्रों से एकदम अलग है? तो मुझे लगता, अच्छा अलग पूछ रहा है, हमको लगा सीरीज है, अगला क्या होगा। तो अलग कौन है ये, क्योंकि ये उल्टा है। क्या है, उल्टा है, फिगर नंबर 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो फिगर नंबर क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि वो उल्टा है। क्या है, वो उल्टा है। आगे बढ़े, चलो अगला सवाल ये रहा। एक घड़ी जिसे सुबह 6 बजे सही समय पर सेट कर दिया गया, 1 मिनट में 5 सेकंड अधिक चलती है, तो दोपहर के 2 बजे घड़ी में कितना समय दिखाएगी? अब देखिए, सुबह 6 बजे से मतलब 6 AM से दोपहर 2 बजे मतलब 2 PM तक कितने घंटे हो जाएंगे? तो 6 6 12 और 2 मतलब 8 घंटे हो गए। कितने घंटे हो गए? 8 घंटे हो गए। अब ये बताइए, अब यहां से देखो घड़ी क्या हो रही है, 1 मिनट में कितना, 5 सेकंड, तो 60 मिनट में कितना, 300 सेकंड बढ़ेगी कि नहीं? जब 1 मिनट में 500 सेकंड बढ़ती है, तो 60 मिनट में 300 सेकंड है, तो 60 मिनट को हम 1 घंटा बोल सकते हैं और 300 सेकंड को 5 मिनट बोल सकते हैं। मतलब 1 घंटा में कितना, 5 मिनट। वैसे भी घंटे और मिनट का रेशियो तो 60-60 ही होता है, 1:1। तो जब 1 मिनट में 5 सेकंड, तो 1 घंटा में 5 मिनट, तो 8 घंटा में कितना, 40 मिनट होगा कि नहीं होगा, बताओ। तो अब बताइए 8 घंटे में कितना मिनट आगे चली जाएगी, 40 मिनट आगे चली जाएगी। तो समय क्या हो जाएगा, तो समय दोपहर के 2 बजे में, 2 PM में 40 मिनट जोड़ दीजिए, 2:40 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? सर 40 मिनट क्यों जोड़े, क्योंकि 40 मिनट फास्ट हो गई, तो उसको हमने जोड़ दिया, तो 2:40 ऑप्शन से डी हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है कि कंपनी एक्स ने घोषणा की, तो क्या घोषणा की कि उनकी कंपनी में 10 क्लर्क की नौकरियों को भरने के लिए न्यूनतम योग्यता मानदंड स्नातक की पास डिग्री है। मतलब एक कोई कंपनी एक्स ने एक घोषणा की कि हमारे यहां 10 क्लर्क की नौकरियों का आवेदन लिया जा रहा है, जिसकी न्यूनतम क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है कि कैंडिडेट ग्रेजुएट पास होना चाहिए। इस पर क्या मान्यताएं हो सकती है? तो केवल वे लोग ही आवेदन देंगे जिन्होंने स्नातक की डिग्री पास की है। तो बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि जब आप फॉर्म भरते हैं, एग्जाम देते हैं, तो वहां पर उसको यूनिवर्सल ट्रूथ माना जाता है। अगर मैंने पहले अनाउंसमेंट कर चुका हूं कि क्या स्नातक, न्यूनतम स्नातक होना चाहिए, तो स्नातक तो पास होना ही चाहिए। दूसरा, अधि स्नातक भी आवेदन दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कहा गया, तो केवल एक, ऑप्शन से डी। समझाइए, दोनों नहीं होगा, याद रखिएगा। अच्छा अधि स्नातक क्या? अच्छा अधि स्नातक का मतलब स्नातक से अधिक। ओहो सॉरी, तब दूसरा भी हो जाएगा। ओहो, अधि स्नातक हमको लगा अपेयरिंग नहीं कह रहा है। अधि स्नातक का मतलब स्नातक से ज्यादा पढ़ा हुआ, तो ये भी होगा, तब आंसर बी हो जाएगा। सॉरी, अधि स्नातक का मतलब स्नातक से ज्यादा पढ़ा हुआ, समझ गए? हम इसको परसुइंग स्टूडेंट्स समझ गए। परसुइंग का मतलब समझते हैं ना, जिसको कि हम लोग अपेयरिंग स्टूडेंट्स कहते हैं, जिसने कि पार्ट 3 का एग्जाम दे दिया है, रिजल्ट का वेट कर रहा है, मुझे लगा वो है। अधि स्नातक का मतलब क्या होता है? स्नातक से ज्यादा पढ़ा लिखा। किसी सामान्य सेट वेट के संदर्भ में, ये तो मैथ का सवाल हो गया। अगला, अब इसको कंप्लीट करना है, तो 1 2 3 4, इधर से 4 लाइन होना चाहिए और एक ये सर्कल होना चाहिए। ये इतनी चीजें,
तो ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये कर्व दे दिया तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, समूह में से मेल नहीं खाने वाली आकृति को चुनिए। मेल नहीं खाने वाली आकृति कौन सी हो जाएगी? तो इससे ये क्या है, क्लॉकवाइज में, इससे ये क्लॉकवाइज में, इससे ये क्लॉकवाइज में, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या है, व्हाइट से ब्लैक क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो फिगर नंबर 4 बिल्कुल अलग है। फिगर नंबर 4 बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, तो अलग हो जाएगा। समझ में आई बात? क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन हो रहा है। अच्छा, इसको कंप्लीट कर सकते हैं आप? तो जी हाँ। ओहो, ये एक ट्रायंगल हो जाएगा। अब ये सेम है तो यहां पर भी ये सेम हो जाएगा। बताओ जरा किस में, ए नंबर में होगा कि नहीं होगा? क्लियर? अगला सवाल ये रहा, यदि u v w ऋणात्मक संख्याएं हैं और z एक संख्या है तो क्या z धनात्मक है? मैथ का सवाल हो गया। अगला, किसी कोड भाषा में पजलिंग को देखिएगा, PUZZ शुरुआत का 4 लेटर आपको रिवर्स कर दिया और अंतिम का 4 लेटर रिवर्स कर दिया। सेम हियर, GIPI JIPI को रिवर्स, JAPA रिवर्स कर दिया। तो हम भी क्या करेंगे, इस 4 लेटर को, इस 4 लेटर को रिवर्स लिख देंगे। तो ZIWS रिवर्स कर दिए, ZLED रिवर्स कर दिए, मतलब DELZ रिवर्स कर दिए। तो बताओ ZIWS DELZ ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी। क्लियर? अगला सवाल देखिए, R का प्लेस वैल्यू 18, A का प्लेस वैल्यू 1 और T का प्लेस वैल्यू 20। तो G का प्लेस वैल्यू 7 हो जाएगा, O का 15 हो जाएगा और D का 4 हो जाएगा। 71 और 54 कहां पर? A नंबर आंसर हो गया। अगला सवाल, उस विकल्प का चयन के निम्नलिखित आंकड़ों के क्रम में संबंधित नहीं है, डिफरेंट कौन सा? ये देखिए, क्लॉकवाइज घूमा, क्लॉकवाइज घूमा, ये फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम गया। ठीक है, अच्छा, 1 2 3 4 4 4 8 4 6 और 4। ठीक है, ओके। ठीक है, ओके। ओके ओके ओके, इसमें क्योंकि ये घूर्णन इसके बेसिस पर तो सब सही है। ठीक है, आधा आधा है। ये कितना है, 1 2 3 4, इसमें कितना है, 1, चाहे इसको गिन लेते हैं, एक काम करते हैं, यही होता है नॉन वर्बल, थोड़ा सा ब्लर दिखने लग जाता है, दिक्कत। ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसकी संख्या कितनी, 9। 1 2 3 4 4 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 4, मतलब पहला फिगर अलग होगा। क्यों? कि इसमें इसकी संख्या 9 है और बाकी में क्या है, 6 4 6 है, मतलब सम संख्या में। अगला देखिएगा, VNPF। अब देखियो, निम्नलिखित क्रम से अनुपस्थित चयन करें, इसके आधार पर है, V से N। अच्छा, V ये रहा और N ये रहा। अब चाहे वो छोड़िए, VP5 तो अगला क्या होगा, तो V से P बीच में कितने हैं, 3, और फिर 5 में 1 2 3, और फिर 1 2 3 में क्या हो जाएगा, U से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, U, क्योंकि 1 2 3 के बाद U होगा, तो U पहला लेटर, मतलब C और B नहीं होगा। N से F चलिएगा जरा, तो N ये रहा, N से F चलेंगे, F से U चलिए, F से U बीच में 2, और U से G हो जाएगा, मतलब UG ऑप्शन नंबर डी। सीरीज का क्वेश्चन है ये, है ना। अगला सवाल देखिएगा,
उस शब्द का चयन करें जिसकी समूह में दूसरे शब्द के साथ न्यूनतम समानता हो। गिलहरी, बत्तख, कौवा और बंदर। गिलहरी, कौवा, बत्तख, बंदर अलग हो जाएगा। क्यों? ये मेमल्स हो जाते हैं। अब बाकी सारे में से कोई भी मेमल्स नहीं है, मेमल्स नहीं है। या कौवा आपका अंडे देती है, बत्तख भी अंडे और गिलहरी भी। तो आंसर क्या हो जाएगा? बंदर, क्योंकि ये मेमल्स होती है। अगला सवाल, ये फिगर किसमें दिखाई दे रहा है? क्लियर देख पा रहे होंगे आप। किसमें? फिगर 2 ऑप्शन से सी। डन। लास्ट सवाल, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई चित्र में त्रिकोण की संख्या का प्रतिनिधित्व करता हो। यह बताइए इसमें त्रिकोण की संख्या कितनी? इसमें त्रिकोण की संख्या कितनी? ये कितने भाग में बटा हुआ है? 4, 5, 6 भाग में। तो 6 गुना 2 12 त्रिभुज तो उसके अंदर में बनेगा। प्लस इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी बनेगी? 3। एक यहां बनेगा 4। तो बताइए, और एक यहां बनेगा, तो टोटल त्रिभुजों की संख्या 4 हो गई। प्लस छोड़ रहे हैं कुछ ना कुछ आप, एक ये त्रिभुज, एक ये त्रिभुज छूट रहा है, एक ये त्रिभुज, 2 और बढ़ जाएगा। 12 4 16 2 18। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? तो 18 हो गई। क्लियर? तो अभी आप लोग बने रहेंगे, इसके बाद मैथ आप लोगों का स्टार्ट होगा। बने रहिए वीडियो। चलिए आ जाइए, सभी लोगों का वेलकम है मैथ्स की दुनिया में। आज सेट नंबर 23 होने वाला है, तो रेडी हो जाइए सभी लोग। आज का पहला क्वेश्चन, इतना 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 का लॉसो क्या होगा? बोलिए, लॉसो निकालने की जरूरत है हमको? नहीं, बढ़ते चलिए। कहता 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः इतना इतना घंटे में खाली कर सकता है, और पाइप कहीं नहीं कार्य कर रहा है तो पाइप सी पूरी टंकी को 64 घंटा में खाली कर सकता है। शुरुआत में टंकी खाली थी तो ए और सी को चालू किया गया था। कुछ घंटे के बाद ए को बंद करके उसी समय बी को चालू कर दिया गया। ऐसा करते हुए 112 घंटा लगे। पाइप बी को कितने घंटे तक चालू रखा गया था? देखिए, ए है, बी है और सी है। ये दिया है 32, 48 और 64। 32, 48 और 64, एलसीएम ले लीजिए। 64 तिया 192, तो 32 से 6 बार में, 48 से 4 बार में, 64 से 3 बार में ये खाली करने वाला है। ध्यान देना है। क्या कहता है? कहता है सबसे पहले जो है ए और सी को चालू किया गया। सबसे पहले ए और सी को चालू किया गया, इसको और इसको चालू किया जाएगा तो 6 में से 3 गया, 3 3 करके भरेगा। उसके बाद कुछ समय बाद ए को बंद कर दिया गया और बी को चालू कर दिया गया। मतलब अब जो चल रहा है वो बी और सी चल रहा है, तब एक एक करके भरेगा। पहले 3 3 करके और एक एक करके। कहता कुल 112 घंटा में क्या होता है? भर जाता है। तो उसमें कहता है बी को कितने समय तक चालू रखा गया? बी तो इधर है नहीं, बी कौन ग्रुप में है? इस ग्रुप में। तो कोई बात नहीं, इसको चला देते हैं टी घंटा, और इसको चला देते हैं 112 माइनस टी घंटा। क्या? इस ग्रुप को 112 माइनस टी घंटा, इस ग्रुप को टी घंटा, और दोनों मिलकर के कुल कितना काम कर देगा? जो समाप्त हो जाएगा 192 काम समाप्त कर देगा। तो टी का जो वैल्यू निकलेगा उसमें बी है और बी वहीं चला है और बी इधर चला है नहीं। तो टी का वैल्यू निकाल लीजिए, काम हो गया। गुना कर दीजिए। 112 तिया 336 माइनस 3t या प्लस टी, तो माइनस 2t बराबर 192। तो टी बराबर देखिए तो इसमें से घटा लीजिए, 4 हो गया, यहाँ हो गया 13, 9, फिर 4 हो गया, यहाँ हो गया 2, 1 हो गया बटे 2, यानी 72 घंटा। 72 आया टी का मान। और बी का पूछता है तो बी इसी ठो में है, बी इधर है नहीं। तो जो टी का मान आएगा बी उतने समय तक चला है, बस उत्तर आ गया आपका 72 घंटा। अच्छा सवाल था। अगला आइए, इनमें से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है? 6 से भाज्य कौन होगा? जो 2 और 3 दोनों से भाज्य हो। तो 2 से तो सभी भाज्य है। 3 का नियम क्या कहता है? योग कटना चाहिए। 5 4 9 3 12 2 14 6 20 नहीं कटेगा। 9 9 9 7 2 9 6 5 11 नहीं कटेगा। 5 4 9 8 7 15 6 21 कट जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद देखो 6 3 9 7 2 9 4 नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो गया। अगला कहता इतना का एचसीएफ, उस बार एलसीएम था, इस बार एचसीएफ पूछता है। एचसीएफ में क्या करना? फिर वही काम,
पहले तो अंतर निकाल लो, 21 का अंतर, 21 से ये कटा, ये कटा, ये कटा, उत्तर हो गया 21। आसान सब है, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। ए और बी किसी काम को मिलकर 35 दिन में पूरा करता है। ए अकेले काम का 5/7 भाग करता है और फिर छोड़ देता है। बाकी काम को बी अकेले पूरा करता है। कार्य पूरा करने में 90 दिन लगता है। दोनों में ए द्वारा काम करने को स्वयं को करने में कितना समय लगेगा? देखिए ये सवाल ऑप्शन से बनाने वाला सवाल है, बहुत अच्छा सवाल होता है टाइम एंड वर्क का, और ऑप्शन से ये बनाना। 2 आदमी मिलकर 35 दिन में, मतलब ये कहने का मन है ए गुना बी बटे ए प्लस बी, यही ना होता है। दोनों मिलकर के जो है 35 दिन में करता है। फिर कहता है उसमें ए शुरू किया और 5/7 किया, यानी 5/7 गुना ए प्लस बी शेष काम करेगा 2/7, और ये लगता है कितना? 90 दिन लगता है। यही सवाल है, ये सवाल है। हमको पूछता है ए द्वारा काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो ए का वैल्यू सब दिया हुआ है। कौन सब? 40 है, 45 है, 48 है और 42 है। तो सबसे पहले तो ए रहे या बी रहे, ए रहे या बी रहे। देखिए तो नीचे में 7 है, दिन पूरा है, तो सबसे पहला काम तो 7 से कटना चाहिए। तो 7 से कै गो कट रहा है? ये कट रहा है, ये कट रहा है, ना ये कटा, ना ये कटा, ना ये कटा, सिर्फ एक गो कट रहा है। तो सवाल बनाने की भी जरूरत नहीं है। कौन होगा? 42 होगा। 42 होना है। करके देख लीजिए, ए अगर 42 होगा, ए अगर 42 होगा तो बी कैसे निकालेंगे? बी इसमें 2 आदमी है, इसमें 1 आदमी है, तो बी निकलेगा 42 गुना 35 बटे अंतर, अंतर है 7, 7 5, तो ये हो जाएगा 210। तो यहाँ 210 रख करके देखिए, 7 6 के 6 5 30 और प्लस 7 या 30 दूना 60, 30 जोड़ 60 कितना? 90, एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो ये ऑप्शन से बनाने वाला सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सवाल जल्दी बन जाएगा। अगला आइए, एक समांतर चतुर्भुज का आधार इसकी ऊंचाई से 2 गुना है। कहता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, कहता है इसका आधार ऊंचाई से 2 गुना है। मतलब आधार अगर 2x है तो ऊंचाई x है, आधार गुना ऊंचाई बराबर 392। 2 से काट देंगे, 18 नहीं 19 दूना 38, 5 195 हो गया, 392, 19 दूना 38, अच्छा 2 है यहाँ, तो यहाँ 6 हो जाएगा। 196, एक्स स्क्वायर बराबर 196, तो x बराबर 14। तो कहता है इसकी ऊंचाई क्या है? तो ऊंचाई होगा 14, आधार होगा 28, तो ऊंचाई पूछ रहा है, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अगला आइए, इतना का 58% कितना होगा? आगे बढ़िए, इतना का वैल्यू क्या होगा? पहले 8 7 15 कर लीजिए, 9 में से 15 गया, -6 होगा, 21 6 27, 27 6 33 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ क्या हो गया? 33, 51 में से 33 गया, 18 बच गया, और यहाँ 252 में 18 से भागा दीजिएगा, 18, 7 बचेगा, 18 चौके 72, 14 उत्तर हो गया। अगला आइए, कहता इतना का HCF ज्ञात करे हो। चलिए आगे बढ़िए। जब इतना मीटर लंबी तार को इतना के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो लंबे टुकड़े की लंबाई, लंबा टुकड़ा कौन होगा? 25 वाला, तो 25 से कटने वाला तो एक एगो ऑप्शन है, टिक लगा दो, काम हो जाता। 25 बटे 25 11 36 गुना 252। देखिए ये कटता होगा जरूर 36 से, देखिए तो 6 3 18, 3 21 नहीं हो गया, 9 6 के 54, 8 6 के 48, नहीं कट रहा है क्या? 12 से नहीं कट रहा है, 4 से काटो ना, 9 से काटो तो 6 5 11 2 13, नहीं कटेगा। 25.6 ना है, 25.2 है, तब तो नहीं कट रहा है। 25.2 है, 5 2 7 2 9, अब कट जाएगा। 7 या 21, 7 से 7 बार में कट जाएगा, 0.7 बार में, 25 7 175, 1.75 उत्तर हो गया। एक अंक के बाद दशमलव, 17.5, 17.5। एक एक ऑप्शन में कटने वाला था, डायरेक्ट टिक लगा सकते थे आप। इसका वैल्यू क्या होगा? इसमें से इसको घटाइएगा तो 4 बटे ये कितना हो गया? 2 1 3/2, 3/2 में से 1/3 को घटाइएगा तो घटा दीजिए, 9 में से 4, 9 में से 2 गया, 7/6 होगा। और यहाँ हो गया कितना? 2 दूना 4 1 5/2, 5/2 में से इसको घटाइएगा, 15 में से 7 गया, 8/6 हो जाएगा ना। 2 3 5 या 15 में से 7 गया 8, ये हो गया 4/3।
अब 4/3 ये करिएगा, इसका पहले कर लीजिए, 1/4 हो गया, इसमें इसको जोड़िएगा तो ये हो गया 16×3 19/12 हो गया, 19/12 12 36 1 37/12 37/12 माइनस 19/12 तो 12 सेम है, 17 1 18/12 18/12 मतलब 3/2 2/3 दिया हुआ है। सब कुछ सही है, एक बार और देख लो, ये हो गया 3/2 3 3 9 में से 2 गया 7/3 2 6 ठीक है, 2 2 4 1 5/2 6 5 30 या 2 3 15 में से 7 गया 8/6 तो 4/3 ये भी ठीक है। अब उसके बाद ये तो प्लस दे दिया तो पहले तो इसी का काम कर ले, तो 4 में से 1/4 हो गया, 1/4 में इतना को हम क्या करेंगे जोड़ेंगे, प्लस में आ चुका है तो हो जाएगा कितना 4 चौके 16 3 19/12 और 12 36 1 37/12 में से 19/12 जाएगा तो 19 1 20 11 7 18/12 यानी 3/2 होगा, 2/3 दे दिया है, 3/2 होना चाहिए। अगला चलो, उस विकल्प का चयन करें जो इसका प्रश्न चिन्ह, ये वैल्यू निकालना, यहाँ ब्रैकेट है, ये 1 है, यहाँ ब्रैकेट है तो ये पहले भागा होगा, 3 1 4/3 तो 3/4 से भागा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6, 3/4 से गुना हो जाएगा, भागा है तो 4 दूना 3 दूना 6 हो गया। अब 6 5 11 में से 1 गया 10 हो गया, 5 में 10 से भागा दीजिएगा, 1/2 पीछे में 2 यानी 2.1/2 या 5/2 ऑप्शन नंबर बी। अगला आई कहता 5 साल के लिए 9% सरल ब्याज पर निवेश किया गया है, एक्स उतना ही ब्याज पैदा करता है जितना वाई के निवेश पर 4 साल के लिए प्रतिवर्ष इतना दर पर ब्याज मिलता है। आरटी बराबर कर दो एक्स का 9% से 5 वर्ष 9 5 45%, 9 गुना 5% ये ब्याज, और वाई का 4 साल के लिए 7.5 इतना परसेंट, ये दोनों क्या है बराबर है, काट दीजिए, प्रतिशत गया, ये हो गया 28 2 30 हो गया, ये 5 से 6 बार में, 3 से 2 बार में, 3 से 3 बार में, बराबर का उल्टा रेशियो हो जाएगा मतलब 2:3 हो जाएगा, एक्स अनुपात वाई, बराबर का उल्टा रेशियो 2:3, 3 इधर है 2 उधर है, दोनों क्या हो जाएगा पलट जाएगा। अगला आई समद्विबाहु त्रिकोण के 2 बराबर कोण तीसरे कोण से 2 गुने हैं, 2 बराबर कोण तीसरे कोण से 2 गुने हैं। मान लो तो ये 2x है और ये x है, सभी का योग कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा ना, तीसरे कोण से 2 गुने हैं तो 2 2 4 1 5 तो 5 का 5 36, ये हो गया 36, ये 72, ये 72, क्या कहता है तीसरे कोण कितना है 36 डिग्री, उत्तर हो गया। अगला आइए कहता tan थीटा इतना का मान ज्ञात करें, सब जगह साइन कॉस है, ऊपर नीचे घात सेम है तो कोई बात नहीं, यहाँ से साइन थीटा बटे कॉस थीटा निकाल लेंगे, 2/3 हो जाएगा, साइन का मान 2 रख दो, कॉस का मान 3 रख दो, 2 3 2 3 यहाँ 3 और 2 ये रख दिए तो 2 दूना 4 में से 3 गया 1 और 3 दूना 6 में से 2 गया 4, 1/4 में टिक लगा दो। अगला आओ, एक समूह के 5 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य इतना, जब समूह का सभी संख्याओं का माध्य इतना, यदि 5 छोटी संख्याओं को छोड़ने पर संख्या का माध्य इतना तो कुल कितने संख्या, सभी का माध्य 5 का माध्य शेष का माध्य, तो एलिगेशन नहीं लगा देंगे, सभी का माध्य 17, 5 सबसे छोटी का 15, शेष का 18.25, ये आ जाओ 1.25, ये आ जाओ 2, इसको काट देंगे तो 2 0 25 से 25 5 25 8 5:8 आ गया। अब 5 सबसे छोटी संख्या तो 5 का वैल्यू 5 है, 5 का वैल्यू 5 है तो कुल संख्या 8 5 13, 13 का वैल्यू कितना हो जाएगा 13 है, तो कुल संख्या कै गो है 13 गो संख्या है। ठीक है सर जी, एएलपी के लिए मैथ रीजनिंग टेस्ट डिस्कशन क्यों बंद है सर? अभी एएलपी के लिए बाबू नहीं चल रहा है टेस्ट डिस्कशन, लेकिन ये चल रहा है प्लस एएलपी के लिए 99 वाला क्लास चल रहा है, जब दे देगा वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ जाएगा तब उसका स्पेशल टेस्ट सीरीज चलेगा। अभी पढ़ाई चल रहा है 99 रुपया में मैथ रीजनिंग सबका अलग अलग, और ये चल रहा है फ्री में यूट्यूब पर। अब वो जो पेड कोर्स जो आएगा टेस्ट सीरीज पर डे का, वो नोटिफिकेशन आने पर देंगे, जो पढ़ाने में भी मन लगेगा, विद्यार्थी को पढ़ने में भी मन लगेगा।
अगला इतना का 56%। आगे बढ़ो। कहता इसमें 25 बच्चों का वजन बढ़ोतरी दर्शाती है। कहता माध्यमान ज्ञात करे। वजन में बढ़ोतरी बच्चों की संख्या। इसमें क्या कहता है, माध्यमान ज्ञात करे। 25 बच्चों का वजन में बढ़ोतरी दर्शाती है। पहले से कितना था ये ना, बढ़ोतरी मतलब 1.5, 2, 2.4, 3, 3.2, 3.4 बढ़ोतरी। वजन में बढ़ोतरी केजी में, बच्चों की संख्या 4। एक्स्ट्रा जो निकलेगा वही निकलेगा। इसको जैसे गुना कर दें तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 8 दूना 24, 8 192, 19.2, 5 तिया 15, 32 दूना 64 और 34 3.4 बटे 25। क्या बटे 25 जोड़ के देखो तो कितना आ गया, 10 6 16, 19 16, 35, 35 15 50, 50 6 56, 56 3 59, 59 59 1 60, 60 बटे 25। तो इसको गुना कर दो तो कितना हो जाएगा, 2.25 दूना 50, 4, 2.4 है। तो बढ़ोतरी इसमें नहीं देना चाहिए, दे दिया है, लैंग्वेज अलग टाइप का है एक्स्ट्रा। हाँ, बढ़ोतरी औसत में कितना होगा तब ठीक है। बढ़ोतरी औसत में कितना होगा तब क्या लिखेंगे, 60 लिखेंगे। क्या हुआ सर, ये रिकॉर्ड क्लास रहेगा, ये यूट्यूब पर है। मैथ का सॉल्यूशन कब से स्टार्ट करिएगा, 3250 वाला भी चाहिए ना। अच्छा देख लेते हैं, 3250 वाला का दिमाग लग रहा है, रुक जाओ, रेलवे के लिए। ओके। समान व्यास वाली 15 पाइप एक टंकी को 12 मिनट में भरती है। वास्तविक व्यास से दोगुने व्यास वाली 6 पाइपें समान प्रवाह की गति को इसके कितने समय में भर देगी। दोगुने व्यास, अब देखो दोगुने व्यास है तो क्षेत्रफल के हिसाब से अगर करेगा तो 15 पाइप 12 मिनट में, तो 15 गुना 12 बटे 6 ये तो होता, लेकिन 2 गुना है तो 2 गुना 2 से 3 4, तो ऐसे में तो आ जाएगा कितना 60। लेकिन 2 गुना व्यास होगा तो ये जो है 4 हो जाना चाहिए ना, ज़्यादा समय लगेगा। 15 गुना 12 बटे 6 पाइप तो 30 होना चाहिए, तो 15 होना चाहिए, तो कितना, क्या गलती किए हैं क्या, 15 गुना 12 6 पाइप समान गति से इसको कितने समय में भरेगा। लेकिन 2 गुने व्यास वाला है ये मामला जो है, ये 2 गुने व्यास। देखो कभी कभार क्या करेगा तो 15 गुना 12 ले लेते हैं एक व्यास, और वो भी हम करके देख लेते हैं। 6 गुना x लेते हैं 2 गुना व्यास। तो अगर एरिया के अनुसार कहेगा तब तो यहाँ 4 गुना करना पड़ेगा। अगर एरिया के हिसाब से कहेगा तो यहाँ 4 गुना करना पड़ेगा। अगर वैसे डायरेक्ट व्यास को तुलना में लेंगे तो 1 गुना करना पड़ेगा। तो ऐसे में देखो तो 4 तिया 12, 3 दूना 6 और 2 से 7.5, 7.5 है ना सर, क्या 7.5 मिनट क्यों किए हैं इतना, सो देख लो। जनरली जो होता है इफिशियंसी जो होता है वो समानुपाती एरिया के बराबर होता है। तो अगर d 2 गुना होगा, d जो है 1 से 2 हो गया, तो एरिया क्या हो जाएगा 1 से 4 हो जाएगा। तो अगर एरिया के हिसाब से, वैसे भी फैलाव एरिया के अनुसार ही होना चाहिए पाइप का, लेकिन वो भी लाइन में बोल देता है, नहीं बोला है फिर भी हम लिख दिए। 15 को 12 एक व्यास से, और 6 को x एक का, यानी एक का डबल, एक का ये क्या हुआ डबल, एक का स्क्वायर और एक के डबल का स्क्वायर। तो ऐसे कर लेंगे, काम बन जाएगा। अगला चलें एरिया के हिसाब से। हाँ बिल्कुल, अगला सवाल आओ। 4 कर्मचारी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 21 दिन करता है, तो 7 कर्मचारी 4 घंटे करके वह काम कितने आदमी दिन समय एक साथ, 4 6 21 एक साथ, और 7 4 उसी को कितने दिन में, x दिन में करेगा। बस हो गया, इतने कर दो, 4 4 गया, 7 तिया 21 गया, तो 6 तिया 18 दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पूछ लेंगे तब बता देंगे। आज का ये खत्म हो गया आपका। ठीक है, ओके।